नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चालक, अचालक और अर्धचालक का टॉपिक शुरू किया था। चालक का टॉपिक हमने पूरा पढ़ दिया था, अचालक की कुछ बातें हमने पढ़ी थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और अपने IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की 10,000 प्लस मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज है वो शुरू कर रखी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, जो निमी की बुक से तैयार किए गए हैं और IT के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए पीछे के वो क्वेश्चन भी आपको मिक्स किए गए हैं। उसमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें रखा गया है और एग्जाम तक ये सीरीज चलती रहेगी। और IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पूरी क्लासें आपको यहाँ पर मिलने वाली है एकदम निःशुल्क। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे अचालक का टॉपिक हमने शुरू किया था, तो अचालक की कुछ परिभाषा हमने पढ़ी थी। यानी अचालकों की अंतिम प्रमाणित कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो नगण्य हो यानी न के बराबर हो, या वो कक्षा है पूर्ण हो चुकी हो, या 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त हो चुकी हो, तो अचालक की श्रेणी में आता है वो पदार्थ। और अचालकों में क्या है, धारा प्रवाह सुगमता से नहीं होता। और कुछ उत्तम अचालक के मैंने गुण पढ़े थे, यानी अचालकों के गुण की बात करें, प्रकार वगैरह हमने आगे बढ़ेंगे। यानी गुण इसका क्या होना चाहिए, उच्च रोधन प्रतिरोध, रोधन प्रतिरोध। और 2 नंबर क्या है, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। अपना जो भी सुझाव हो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उससे रोधन प्रतिरोध की हम बात करें तो यानी उससे चालक का प्रतिरोध मान है वो प्रतिरोध, यानी अचालक का प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और उच्च पराविद्युत सामर्थ्य की बात करें, यानी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य कौन सी होती है, यानी अचालक, पहले इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अचालक पदार्थ की अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा, जो वह अचालक बिना इंसुलेशन परत को नुकसान पहुंचाए सहन कर सके। यानी किसी अचालक पदार्थ की अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा, जो उसकी इंसुलेशन परत को बिना नुकसान पहुंचाए वो अचालक पदार्थ है वो सहन कर सके। यानी उसकी अधिकतम जो वोल्टेज सहन सीमा होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम होता है भंजक वोल्टता, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, भंजक वोल्टता। एक होती है इसका दूसरा नाम ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं। नहीं, जिस वोल्टेज पर वो अचालक पदार्थ है वो क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके बाद में उसकी अचालकता का गुण है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए, उसके बाद में अधिकतम वोल्टेज सहन नहीं कर सके, उसको क्या बोलते हैं, उसकी अचालक पदार्थ की पराविद्युत सामर्थ्य होती है। और इसको किस में मापते हैं दोस्तों, यानी उनकी अचालक उच्च पराविद्युत सामर्थ्य को किलो वोल्ट प्रति mm में मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बनता है किलो वोल्ट प्रति mm इस प्रकार है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ये बढ़े हमने अचालक के कुछ गुण और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी उस भंजक वोल्टता को हमने बढ़ा, जो अचालक का वो अधिकतम है उसकी वोल्टेज सहन सीमा होती है, और इंसुलेशन परत को सहन किए बिना वो वोल्टेज सहन कर सके, उसके बाद में उसको अधिक वोल्टेज सहन करने की क्षमता न हो, क्षतिग्रस्त हो जाता है उसके बाद में, तो वो होती है उसकी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य या ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ अचालक यानी प्रमुख अचालक की बात करें। जैसे एक नंबर हो गया शुष्क हवा बहुत अच्छा चालक है, लेकिन इसकी चालकता है वो चालकता नमी से प्रभावित होती है। यानी जैसे प्रसारण की और उत्पादन के अंदर ही और प्रसारण की वितरण की जो लाइनें होती हैं, बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, 11 kV 33 kV 220, जो बड़ी लाइनें, उनके बीच में अचालक का कार्य कौन करती है, शुष्क हवा करती है। शुष्क हवा उसमें अचालक का कार्य करती है। और शुष्क हवा की जो
चालकता है वो नमी से प्रभावित होती है। जैसे नमी का जो मौसम हो गया उसमें वो तारों में आपस में क्या है, एक म्यूचुअल इंडक्शन है वो बढ़ने लगता है, जिस कारण इसकी चालकता है वो प्रभावित है होती रहती है और उसकी भंजक वर्तता होती है। इसकी हम बात करते हैं, यानी शुष्क हवा की 1 से 3 किलो वोल्ट, 3 किलो वोल्ट प्रति mm है वो वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है। 1 से 3 किलो वोल्ट, 1 से 3 किलो वोल्ट। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अभ्रक की। अभ्रक, अभ्रक की यानी यह एक खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ है और उष्मारोधी, उष्मारोधी और एक नमीरोधी, नमीरोधी पदार्थ है। और अभ्रक का उपयोग है वो किसमें किया जाता है, उपयोग यानी उस हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं, हीटिंग एलिमेंट यानी उष्मक तंतु होते हैं, उनका हीटिंग एलिमेंट का खोल, खोल या आवरण, आवरण बनाने के लिए हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। और अभ्रक है वो 600 डिग्री सेल्सियस के बाद में इसकी क्षमता नष्ट हो जाती है। 600 डिग्री सेल्सियस तक सहन क्षमता होती है इसकी, क्षमता, सहन क्षमता, सहन क्षमता होती है। यानी इसके बाद में इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो वंचित हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, सॉरी अब अगले अचालक पर। शुष्क हो गया, शुष्क हवा हो गया, अभ्रक हो गया। इसके बाद में बात करते हैं बेकेलाइट, नंबर 3 हो गया बेकेलाइट। 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति mm इसकी सहन क्षमता होती है दोस्तों। बेकेलाइट की वोल्टेज सहन सीमा कितनी होती है, 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति mm। और बेकेलाइट का उपयोग है वो स्विच होल्डर, स्विच होल्डर हैंडल, यानी बर्तनों के जो हैंडल लगा बना होता है, कई पदार्थों का काले रंग का एक अचालक पदार्थ लगा होता है और भंगुर प्रकृति का होता है बेकेलाइट। यानी इसकी प्रकृति क्या होती है, भंगुर प्रकृति, भंगुर प्रकृति यानी गर्म होने पर ये भुरभुरा हो जाता है, भंगुर प्रकृति होती है। हैंडल हो गया, यानी स्विच होल्डर हैंडल आदि बनाने में बेकेलाइट का उपयोग वो किया जाता है। और बेकेलाइट है वो 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति mm इसकी सहन क्षमता होती है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं जैसे बेकेलाइट हो गया और लकड़ी, लकड़ी यानी शुष्क लकड़ी इसको बोल सकते हैं, शुष्क लकड़ी, शुष्क लकड़ी। इसकी वोल्टेज सहन सीमा कितनी है, 0.3 से 0.6 किलो वोल्ट प्रति mm शुष्क लकड़ी का। यानी अचालक के रूप में शुष्क लकड़ी का उपयोग है वो बांस, फेज, फचर के रूप में इसका प्रयोग है वो शुष्क लकड़ी का किया जाता है। और इसके बाद में आता है जैसे खनिज तेल, खनिज तेल। तो इसकी चालक की क्षमता कितनी होती है, यानी इसकी होती है 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति mm, 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति mm। और इसके बाद में आता है जैसे पीवीसी। तो पीवीसी का उपयोग आपको पता है, वायरिंग तार होती है, जो वायरिंग तार होती है, वायरिंग तारों का आवरण, आवरण हम किस चीज का बना होता है दोस्तों, पीवीसी का बना होता है। इसके बाद में आता है 7 नंबर पॉइंट अपना जैसे लेदरोइड, लेदरोइड। तो लेदरोइड एक पेपर की श्रेणी में, यानी कागज की श्रेणी में आता है। लेदरोइड पेपर इसकी पूरा नाम होता है, लेदरोइड पेपर। तो इसका प्रयोग है वो वाइंडिंग, वाइंडिंग के दौरान, वाइंडिंग के दौरान आर्मेचर स्लॉट में, वाइंडिंग के दौरान आर्मेचर स्लॉट में अचालक के रूप में इसका प्रयोग होता है, अचालक के रूप में इसका उपयोग होता है। और बेकेलाइट, शुष्क लकड़ी, खनिज तेल, पीवीसी, इसके ये बातें हमने इसमें कि आगे का टॉपिक है वो हमें पूरा कर लेते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी आपका कमेंट हो, सुझाव हो तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताना, किसी प्रकार की कोई गलती हो तो ज़रूर बताना। यानी इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे 7 नंबर अपना पॉइंट है, सॉरी जो भी था, तो ये पॉइंट हो गया अपना पोर्सिलीन, पोर्सिलीन। और इसके बाद में जैसे 8 नंबर कांच, और नंबर 9 जैसे वल्कनाइट, रबर। इस प्रकार
एबोनाइट, बेकेलाइट, हर बहुत प्रकार के ये होते हैं अचालक है। तो पोर्सिलिन का उपयोग हम किसमें करते हैं, यानी पोर्सिलिन को चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी यानी इसका उपयोग है वो फ्यूज, धारक या होल्डर, इसको बोल सकते हैं होल्डर, फ्यूज होल्डर बनाने में पोर्सिलिन का उपयोग किया जाता है। और एक होता है कांच, यानी साधारण कांच हो गया, साधारण कांच, और एक होता है साधारण कांच और एक है क्वार्टज कांच, क्वार्टज कांच। तो इस प्रकार कुछ अचालक होते हैं और अचालकों की कुछ श्रेणी होती है, वो एक सारणी हम बना लेते हैं दोस्तों। यानी एक और टॉपिक है जैसे अभ्रक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हम बात कर लेते हैं। अभ्रक, अभ्रक और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी अभ्रक और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति एमएम अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद में आता है शुष्क हवा, शुष्क हवा, शुष्क हवा की कितनी 1 से 3 किलो वोल्ट, 1 से 3 किलो वोल्ट प्रति एमएम। ये कुछ आंकड़े हैं दोस्तों, इनमें कुछ गलतियां न हो जाए, इस प्रकार थोड़ी एक छोटी सी लिस्ट सारणी बनाई, इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि आंकड़े हैं बहुत ही ज्यादा और ये गड़बड़ हो गए तो आपको किसी न गलत हो सकता है। पोर्सिलिन की बात करते हैं। पोर्सिलिन, पोर्सिलिन की कितनी होती है, पोर्सिलिन की होती है दोस्तों 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम। उसके बाद में बात करते हैं बेकेलाइट, बेकेलाइट है वो 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है दोस्तों। और सूखी लकड़ी हमने बात करी थी 0.3 से, सूखी लकड़ी 0.3 से 0.6 वोल्ट। और उसके बाद में बात करते हैं वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर, इसकी कितनी होती है, जैसे इसकी होती है 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति एमएम, किलो वोल्ट प्रति एमएम लगाना भी इस सभी के आगे। और एक होता है टेफलॉन, टेफलॉन इसकी कितनी होती है 10 की पावर 24 किलो वोल्ट प्रति एमएम। तो इस प्रकार हमने कुछ अचालक जहाँ से मुख्य क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार ये सारणी है दोस्तों, इस सारणी को बना लेना दोस्तों और याद कर लेना प्रमुख आंकड़े इसमें कुछ। और इसके बाद में प्रमुख अचालक, उसके बाद में बात कर लेते हैं अचालक की कुछ श्रेणियां होती हैं, कुछ प्रकार होते हैं अचालकों के, उस पर हम बात कर लेते हैं। यानी अचालकों के प्रकार, अचालकों के प्रकार या श्रेणियां, अचालकों की श्रेणियां, श्रेणी। तो नंबर 1 जैसे ठोस, ठोस में कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे वही जैसे सूखी लकड़ी होगी, सूखी लकड़ी, कांच, पोर्सलिन, यही सारे सूखी लकड़ी, कांच, पोर्सलिन, पीवीसी, अभ्रक, बेकेलाइट, वल्केनाइज्ड रबर है। इस प्रकार के जो अचालक है वो किस में आते हैं, ठोस की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में आते हैं जैसे द्रव या लचीले, द्रव या लचीले अचालक कौन से आते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हो गया, और सिंथेटिक ऑयल हो गया, खनिज तेल हो गया, और जैसे खनिज तेल हो गया। और इसके बाद में आता है द्रव, लचीले और गैसीय अचालक कौन से होते हैं दोस्तों, गैसीय अचालक जैसे SF6 गैस हो गई, और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन गैस हो गई, SF6 हो गई। और कुछ इस प्रकार की जैसे इथेन हो गई, इथेन गैस होगी, ये कुछ गैसीय अचालक आते हैं। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गैसीय अचालकों से प्रमुख। BIS के अनुसार अचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो हमने पढ़ ली। उसके बाद में सुपर चालकता के एक टॉपिक है, सुपर चालकता किसको बोलते हैं, सुपर चालकता। तो सुपर चालकता की बात करें दोस्तों, सुपर
यानी जिन पदार्थों का प्रतिरोध मान है वो बिल्कुल नगण्य हो जाए और उनमें धारा प्रवाह है वो 100% तो होने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर चालकता। जिन धातुओं का लिखते हैं, सॉरी, जिन धातुओं का तापमान शून्य या माइनस में हो जाने पर धारा प्रवाह 100% होने लगता है। और सुपर चालकता यानी जिन धातुओं में तापमान है वो शून्य या माइनस हो जाने पर धारा प्रवाह का जो उसमें 100% धारा प्रवाह 100% होने लगता है। और प्रतिरोध का मान क्या होता है? प्रतिरोध मान है वो 0 हो जाता है। प्रतिरोध है वो इनका 0 हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर चालकता। जैसे पारा की सुपर चालकता कितनी होती है? 268.8 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद में जैसे टिन की बात करें, टिन कितना है? 269.9 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में है जैसे एल्यूमिनियम की कितने? 271.4 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ आंकड़े हैं, यानी इस पर इतने डिग्री सेल्सियस या इतना तापमान हो जाने पर पारा, टिन, एल्यूमिनियम क्या है? ये माइनस में है, सॉरी, ये माइनस में। इनका तापमान इतना हो जाने पर ये एक सुपर चालक बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है सुपर चालकता का। सुपर चालकता। तो सुपर चालकता की बात करें दोस्तों, तो जिन चालकों में धारा प्रवाह 100% हो, धारा प्रवाह 100% हो और प्रतिरोध मान है वो कितना हो जाए? 0। प्रतिरोध मान उनका 0 हो जाए। और इनका तापमान है वो, तापमान यानी इस की डेफिनेशन मैंने इस प्रकार लिख सकते हैं, अपने आप लिख लेना दोस्तों। यानी जिन चालकों का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस होने पर तो उनमें धारा का प्रवाह 100% हो और उनका प्रतिरोध का मान है वो 0 हो जाए, तो उन चालकों को हम क्या बोलते हैं? सुपर चालकता बोलते हैं दोस्तों। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना दोस्तों। सुपर चालकता की परिभाषा है कि जिन चालकों में तापमान का मान 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस हो जाने पर धारा का प्रवाह है वो 100% हो जाए, उनका प्रतिरोध का मान है वो 0 हो जाए, तो वो सुपर चालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे टिन, पहले बात करते हैं सीसा या पारा, टिन, और एक होता है एल्यूमिनियम। यानी इनका टेम्परेचर है वो माइनस में, पहले माइनस लगाना, इनका -268.8 डिग्री सेल्सियस। और टिन का यानी -269.4 डिग्री सेल्सियस। और एक होता है एल्यूमिनियम 271.9 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर यानी माइनस में होना चाहिए। इस तापमान पर क्या है? पारा, टिन और एल्यूमिनियम है वो सुपर चालक बन जाते हैं और इसमें धारा प्रवाह 100% होता है। सुपर चालकता की एक डेफिनेशन थी। इसके बाद में हम बात करते हैं अचालकों। BIS के अनुसार, यानी BIS के अनुसार, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अचालकों की तापमान सहन सीमा के अनुसार, अचालकों की तापमान सहन सीमा के अनुसार श्रेणी, कुछ श्रेणी दी गई अचालकों की। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे अपना हो गया, ये होता है जैसे अचालक वर्ग की बात करते हैं। अचालक वर्ग या श्रेणी।
और उसमें आने वाला अचालक है, अचालक पदार्थ कौन सा है, इस पर हम बात करेंगे। तो अचालक वर्ग कौन सा होता है, जैसे वाई वर्ग हो गया, वाई इसके बाद में वाई ए ई, वाई ए ई बी और एफ और एच और सी, यानी कुछ कितना हो गया, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 और 6 7 कुछ अचालकों की श्रेणियां होती हैं। और एक यहाँ पर लिख लेते हैं तापमान, इनका तापमान यानी इतने डिग्री से तापमान पर इनका अचालक पदार्थ है वो किस श्रेणी में आता है। वाई का वर्ग का तापमान होता है 90 डिग्री, और इसका ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस, और एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस, और एच का होता है 180 डिग्री सेल्सियस। और सी वर्ग में कौन से अचालक पदार्थ है, इनका तापमान होता है 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में आते हैं 90 डिग्री या वाई वर्ग में जो अचालक पदार्थ आते हैं उनकी बात करें तो कौन सा होता है, जैसे सामान्य कागज हो गया, सामान्य कागज हो गया, कचरा, सूखी लकड़ी, यानी सामान्य कागज हो गया और अखबार का जो कागज हो गया, सूखी लकड़ी होगी, इस प्रकार की चीजें वो 90 डिग्री में आती हैं। इसके बाद में बात करते हैं 100 वाई ए वर्ग का तापमान है वो, इस क्वेश्चन लगभग यहाँ से यही पूछे जाते हैं कि वाई वर्ग का तापमान कितना होगा, ए वर्ग का कितना होगा, ई बी, और फिर इनका ऑप्शन देकर ये तापमान कई बार पूछे जाते हैं, या तापमान देकर पूछा जाता है कि ये किस वर्ग का है। और लगभग ये चीजें हैं जो हम कर रहे हैं ये कम ही पूछी जाती है, लगभग क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। यानी इसमें कौन सा आ जाएगा, तेल में भीगा कागज, तेल में भीगा कागज, सॉरी, तेल में भीगा कागज। और एक मोम या वैक्स, यानी मोम की परत रवा, मोम वैक्स कागज। इसके अलावा मतलब ये चीज ये तापमान तो ये सहन करेगा ही, अधिकतम इसकी तापमान सीमा 105 डिग्री सेल्सियस है, तेल में भिगा हुआ कागज, मोम वैक्स कागज जो भी है। और इसके बाद में आता है ई वर्ग, इसमें कौन सा आता है, जैसे हमारा वो एस्बेस्टस और अभ्रक पीवीसी, यानी इस वर्ग में आता है ई वर्ग में। इसके बाद में सॉरी पीवीसी इसमें नहीं आएगा, और इसके सॉरी हाँ पीवीसी इसी में है, और 130 डिग्री यानी इसमें आएगा अभ्रक और फाइबर, अभ्रक हो गया, फाइबर हो गया, और लेथरेड पेपर हो गया, और इसके बाद में एफ वर्ग का उसमें कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे एम्पायर क्लॉथ, और वल्कनाइज्ड रबर, और इसके बाद में आता है इसमें 180 डिग्री में, यानी इलास्टोमर हो गया। और इसके बाद में दो सी वर्ग में आता है कौन सा, जैसे कांच साधारण और क्वार्टज, और जैसे पोर्सिलिन चीनी मिट्टी आदि किस वर्ग में आते हैं, सी वर्ग में आते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये सारणी है, इसको याद कर लेना। और इसके बाद में हम बात कर, अगला अपना टॉपिक आता है जैसे अर्धचालक का। तो अर्धचालक कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों अर्धचालक यानी चालक और अचालक के बीच का गुण रखने वाला अचालक, यानी चालक और अचालक के बीच का गुण धर्म रखने वाला पदार्थ क्या होता है, अचालक होता है, अर्धचालक होता है, सॉरी अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है, कुछ जैसे चालक और अचालक के बीच का गुण रखने वाला जो पदार्थ होता है वो अर्धचालक कहता है। और सामान्य अवस्था में धारा का चालन नहीं होता, सामान्य अवस्था
में धारा का चालन, सामान्य अवस्था में धारा चालन नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाकर यानी डोपिंग के माध्यम से अशुद्धि या डोपिंग करके, डोपिंग के द्वारा धारा चालन हो सकता है, यानी प्रमुख अर्धचालक की बात करें जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, और एक और सिलिकॉन कार्बन। तो कुछ अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। इनमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों का ही, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो पूछ ली जाती है कि कुल कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जर्मेनियम की होती है 32, और सिलिकॉन जैसे 14, और कार्बन 6। यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जर्मेनियम 32, सिलिकॉन 14 और कार्बन 6। और जर्मेनियम और सिलिकॉन में जैसे आगे हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है उसमें इस चीज को कवर करेंगे अर्धचालकों वाला, यानी इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाती है जैसे पीएनपी और अन्य पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इनके माध्यम से कुछ त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है। उसको वो टॉपिक हम आगे करेंगे। और इसके बाद में अपना अर्धचालक का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, चालक, अचालक, अर्धचालक का। और कल अपना नया टॉपिक रहेगा प्रतिरोध। और प्रतिरोध एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, कुछ 2-3 दिन चलने वाला टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।